नमस्कार, मैं प्रयाग झा हूँ। एक नया वीडियो आपकी सभा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। शास्त्रों में लिखा है कि पुरुषार्थ 4 होते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और हर व्यक्ति मनुष्य जो है उसको पुरुषार्थ के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो अंतिम लक्ष्य है जीवन का, मन में कई बार उत्सुकता हुई जानने की कि मोक्ष होता क्या है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद आदमी कहाँ जाता है, उसकी आत्मा कहाँ जाती है और उसका क्या होता है। भगवद गीता में कृष्ण ने भी कहा कि जब आप चले आते हैं शरीर त्याग कर और मेरा नाम लेते हुए, मेरा ध्यान करते हुए, तो मेरे पास आ जाते हैं आप। ऐसा कहा उन्होंने। और पुराणों में भी कई बार यही लिखा हुआ है कि मोक्ष प्राप्त करने पर आत्मा चली जाती है स्वर्ग में, देवलोक में, वैकुंठ में। वहाँ कुछ भी आवश्यकता नहीं होती, सारी इच्छाएं अपने आप पूर्ण हो जाती है। कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है, कुछ भी चेष्टा नहीं, जो चाहिए वो प्राप्त है। तो संघर्ष भी नहीं है कोई वहाँ। मन में सोचना पड़ा है कि ये ऐसा जीवन का अर्थ क्या होगा जहाँ कुछ संघर्ष ही नहीं होगा। उसमें ये भी लिखा कि जब पुण्य खत्म होगा तो आप वहाँ से धकेल कर बाहर पृथ्वी लोक पर भेज दिया जाएगा। वहाँ पर अस्थायी रूप से नहीं रह सकते। वहाँ आप अपना पुण्य किया, आप गए वहाँ, पुण्य का फल भोग लिया आपने, वापस जाइए धरती पर। इस तरह का प्रावधान है वहाँ, इस तरह का नियम है। तो लगता है कि क्या मोक्ष इतना आवश्यक है कि जीवन भर प्रयास किया जाए, उसके लिए परिश्रम किया जाए, धर्म कर्म किया जाए और तब मोक्ष प्राप्त हो। मोक्ष प्राप्त करके होगा क्या? लगा कि ये उतना वांछनीय लक्ष्य नहीं है कि इतना प्रयास किया जाए मोक्ष प्राप्त करने के लिए, और मोक्ष प्राप्त करके निरर्थक अकर्मण्य होकर बैठे रहते हुए केवल जीवन बिताया जाए। ये तो व्यर्थ का है। जीव जीवन में संघर्ष नहीं है, इसमें उपयोगिता नहीं है मनुष्य की, वो जीवन तो किसी काम का नहीं है। एक पहले कहानी मैंने सुनी थी कि एक राजा थे, बड़े प्रतापी, बड़े कल्याणकारी, भक्त वत्सल, प्रजावत्सल। अपने राज्य में सभी को सुखी दिखना चाहते थे और वैसा ही प्रयास करते थे। सभी व्यक्तियों को संतानवत व्यवहार करते थे। अच्छा समय बीत रहा था, सुख संपन्न थे, राजकुमार भी छोटा था, बच्चा, रानी थी, सभी लोग सुखी थे, जनता सुखी, प्रजा सुखी, जीव जंतु सुखी, वनस्पतियाँ सुखी, सब सुखी। लेकिन वर्षा न हुई एक साल। वर्षा नहीं होने से जहाँ खेती बाड़ी बिना पानी के कुछ भी नहीं होता, सब सूखने लगा, चारों तरफ शाही होने लगा। राजा ने कहा कि भंडार में जो भी अन्न है उसको खोल दो और जो भी आवश्यकता जिसकी है उनको देते जाओ। इसको देते गए। धन तो सीमित ही होता है कि राजा के पास भी क्यों ना हो। धीरे धीरे समाप्त हो गया, लेकिन वर्षा तब भी नहीं हुई। 2 साल वर्षा नहीं हुई। तो अब ऐसा सब पेड़ पौधे सूख गए, पशु पक्षी मरने लगे, मनुष्य भी कंकाल हो गए। बड़ी तकलीफ में सब लोग थे। राजा का भंडार भी खाली हो गया, उनको खाने के लिए भी अन्न नहीं बचा। एक दिन राजा रानी और बालक राजकुमार बैठे थे। रानी ने कहा कि महाराज, आज तो खाने के लिए मकई का आटा बचा हुआ है, उसी को पानी डाल के, नमक डालकर हम लोग आज खा लेंगे। तो तीनों का हिस्सा बना कर उन्होंने रख दिया थाली में कि ये अपना अपना हिस्सा खाएं और सो जाएं। इसी बीच खाना रखा ही था कि कोई शुरू भी नहीं किया खाना कि एक बाहर से आवाज़ आई कि राजन, मैं बहुत भूखा हूँ, राजन मैं कई दिनों से नहीं खाया, आप कुछ भोजन दीजिए। राजन ने कहा कि आप अंदर आइए। अंदर बिठाया, देखा कि भूनसत्तू रखा हुआ है, मकई का आटा। राजा ने कहा कि महाराज, आप यहाँ भूखे हैं और आ गए हैं और हम लोगों के पास भी खाने की बड़ी कमी हो गई है, लेकिन जो हमारे सामने में भोजन रखा है मेरे हिस्से का, ये आप खा लीजिए और अपनी बुभुक्षा को शांत कीजिए। उस व्यक्ति ने वो खा लिया। कहा कि मेरी भूख तो नहीं गई। तब रानी ने कहा कि महाराज, ये भी आप हमारा भी हिस्सा खा लीजिए। भिक्षु वो भी खा गए। तब और भी कहा कि भूख तो गई नहीं अभी मेरी। तो बालक राजकुमार ने कहा कि हमारे माता पिता ने इस तरह है, जब सब कुछ त्याग दिया है और अपना जीवन भोजन दे दिया है और हम लोग मृत्यु के कगार पर ही हैं, भूख से हम मरने वाले हैं, तो मैं क्या करूँगा?
उन्होंने कहा कि महाराज ये भोजन भी मेरा हिस्सा भी आप ले लीजिए। जब बालक ने अपनी थाली बढ़ाई उस भिक्षु की ओर, तो भिक्षु प्रसन्न हो गए। तुरंत उन्होंने अपना असली रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु ही थे जो राजन की परीक्षा लेने आए हुए थे। क्या अच्छे समय में ही राजा त्याग करते हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं, कि बुरे समय में करते हैं? परीक्षा उनकी पूरी हुई, राजा सफल हो गए थे। भगवान विष्णु चतुर्भुज भगवान सामने खड़े थे। राजा स्तब्ध, रानी भी प्रसन्न, राजकुमार बालक भी आश्चर्यचकित कि ये क्या होता है, ये क्या हो गया। भगवान ने पूछा कि महाराज आप बहुत उत्कृष्ट श्रेणी के राजा हैं, सब तरह से आपने अच्छा काम किया है, आप राजा रहने लायक हैं हर तरह से, आप प्रतापी राजा होंगे, और आज से ही एक दुष्काल समाप्त हो जाएगा, वर्षा होगी, सब समस्या खत्म हो जाएगी और लोग सुखी हो जाएंगे। लेकिन इतने से मेरा मन संतुष्ट नहीं होता है। आप जो है धरती पर मेरी ऐसी संतान है जिससे मैं अपने को गर्वान्वित महसूस करता हूँ, आप कुछ और वरदान मांगिए। तब राजा ने कहा कि न तो कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ताना प्राणी नाम आर्तनाशना। उन्होंने कहा कि मुझे तो स्वर्ग नहीं चाहिए, राज्य भी नहीं चाहिए, मुझे पुनर्जन्म भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो एक ही चाहिए कि राज्य में जो लोग हैं, प्राणी मात्र, मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति, सारे कीड़े मकोड़े, सभी के दुखों का नाश हो जाए, आपकी कृपा से सभी सुखी हो जाएं, सबका कल्याण हो जाए, सबका जीवन मंगलमय हो जाए, मुझे यही चाहिए। भगवान ने कहा हमको कि धन्य हैं आप कि जनता के लिए, आम लोगों के लिए, जीव जंतुओं के लिए इतनी दया, इतनी करुणा, इतनी सोच है आपकी, आप धन्य हैं। आपका राज तो रहेगा ही, आप राज रहेंगे ही, लेकिन आपको यह मेरा विशेष वरदान है कि जब इच्छा हो आपकी कि अब हो गया काम, अब हमें नहीं चाहिए अब राज्य काम, हमें अब शरीर छोड़ना है, तो आपके स्वर्ग का दरवाजा खुला है, आप मेरे सानिध्य में जब इच्छा होगी आप आ सकेंगे। आप सबको, यह आपको मेरा वरदान है। ऐसा करके अंतर्धान हो गए भगवान। राजा भी चकित हो गए कि कैसा चमत्कार हो गया, कैसा क्या होगा। कुछ दिन पहले दरभंगा गया था, यही 15 दिन पहले, तो बहुत ट्रैफिक था, शाम का समय था, बहुत भीड़ भाड़, चारों तो रिक्शा चलने की दरभंगा लहरिया सराय टावर में खड़ा था मैं। टावर के जो नीचे का स्तंभ था उसके हिस्से में यही श्लोक लिखा हुआ देखा। दरभंगा जिला बहुत पुराना है, वो 1857 के थोड़े वर्षों के बाद ही जिला बना था। वो टावर तब का नहीं हुआ, टावर जरूर बाद में बना होगा, लेकिन वही पुराना है, अंग्रेजों के समय का ही होगा वो। आश्चर्य हुआ मन में कि ये श्लोक यहाँ किसने लिखा, काम में दुख तप्ताना प्राणी नाम आर्तनाशनम, ऐसा लिखवाया किसने? कौन सा ऐसा मनुष्य, ऐसे व्यक्ति थे यहाँ के जो जिनको ऐसी सोच थी, उन्होंने लिखवाया यहाँ। बिहार की हालत बहुत ख़राब रही है, अभी तो और भी ख़राब ही है, अभी अच्छी नहीं है। तो मन में बड़ी खुशी हुई कि बिहार में भी ऐसे लोग उत्पन्न हुए हैं, ऐसी सोच वाले जिन्होंने कहा है। और इस देश में, सनातन में ऐसा अनेक राजा हुए हैं जिन्होंने जनता की सेवा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया हुआ है। अनेक राजा हुए, अनेक उदाहरण है सनातन धर्म में, ऐसे अनेक उदाहरण हैं, दृष्टांत हैं जिससे आपको मालूम पड़ेगा ऐसा हुआ है। तो मन में बार बार आती है बात कि क्या हम सब लोगों को भी कुछ सोचना चाहिए समाज देश कल्याण करने के लिए, या अपना जीवन सुखी बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को कितनी आवश्यकताएं हैं, आवश्यकता तो बहुत कम है, इतनी है ही नहीं आवश्यकताएं। हम अपनी आवश्यकताएं बढ़ाते हैं, इच्छा बढ़ाकर आवश्यकता बढ़ाते हैं, उसी की दौड़ में लगे रहते हैं, दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा राजा, वैसा जीवन कैसा जीवन होगा जिसमें कोई व्यक्ति अपनी परिवार की, माता पिता की, बच्चों की, इष्ट मित्रों की, समाज की, अपने देश की उन्नति के लिए सहायक हो, उसके लिए काम करे, उसके लिए संघर्ष करे। ऐसा जीवन साथ नहीं है। मेरे मुझसे पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगा, मुझे बार बार जन्म चाहिए, मनुष्य रूप में चाहिए, भारत भूमि पर चाहिए, सनातन धर्म वाले परिवार में चाहिए, और ऐसा परिवार हो जिसके पास एक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, भोजन, वस्त्र और आवास की व्यवस्था हो, और कुछ नहीं चाहिए। शेष संघर्ष के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जाएगा। संघर्ष करके देश को उन्नत बनाया जाएगा,
समाज को उन्नत बनाया जाएगा, इस सनातन धर्म को सुदृढ़ बनाया जाएगा, इस तरह से जीवन जिया जाएगा कि सबका कल्याण हो, जीवन का उपयोग हो, जीवन में संघर्ष हो। बहुत सोचना नहीं चाहिए, उपयोगी जीवन चाहिए, समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, सबके लिए ऐसा जीवन चाहिए। विचार कीजिएगा, ये श्लोक पुराना है, सनातन धर्म में ऐसे उदाहरण अनेक हैं। अब देखिएगा, मेरा भी मन में ऐसा ही हुआ कि मोक्ष प्राप्त करने लायक चीज़ नहीं है। मेरा जीवन मोक्ष के लिए मुझे प्रयास नहीं करना है, प्रयास करना है तो जीवन के लिए। आज इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद।